अब देखते हैं यहाँ पर क्लास 10 का 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 होगा, जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, ये बेलन भी लिए गए, ये ठोस है और बोला इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, मतलब जो बेलन का व्यास है और बेलन का जो ऊंचाई है सेम मेजरमेंट का एक इससे शंकु काटकर निकाल लिया जा रहा है। मतलब कि ये जो यहाँ दिख रहा है इस तरह से इसको काटकर निकाल दिया गया है, ये पूरा खाली हो गया। लेकिन खाली हुआ है तो कैसा खाली हुआ है, ये यहाँ पर शेप छोड़ के गया, ये नीचे से तो सही है, यहाँ पर ये पूरा बंद होगा, पैक होगा और इधर से ये चारों तरफ से पैक होगा और ऊपर से इसको जब काट लिया गया तो ऊपर से खाली हो गया और ये शेप छोड़कर गया है। और ये जो कि शेप छोड़कर गया, ये शेप कैसा है तो शंकु के आकार का है। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं शंकु और बेलन दोनों का एक साथ लिख लेते हैं, का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या आ जाएगा r बराबर 0.7 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में होगा। और इसका ऊंचाई, ये दोनों का ऊंचाई जो है यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला गया है कि इसको यहां से काट लिया गया है तो शेष बचे शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। इस बेलन से एक शंक्वाकार खोल ऊपर से काट लिया गया तो जो बचा उसका क्षेत्रफल निकालना है। जैसे अगर यहाँ पर इसको ये देखें तो ये क्या है, ये बेलन है और ये नीचे से बंद है, ये नीचे से बंद रहेगा और यहां से इसको इस तरह से ये शंकु काट लिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो इधर से ये बंद रहेगा तो ये इधर बंद हो गया और ये इसका वक्र हो गया, यानी कि यहाँ बंद कर देंगे तो ये वृत्त का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा और ये इसका चारों तरफ के लिए वक्र लेना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इस तरह से शेप यहाँ छोड़ दिया गया, तो ये शेप कौन सा छोड़ा है तो शंकु के आकार का ये शेप छोड़ा है। तो हम लोग को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब जो बच गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर यहाँ देखें तो पहला नीचे वृत्त के आकार का है तो इसका क्षेत्रफल और यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये जो शंकु का वक्र शंकु दिख रहा है, शंकु दिख रहा है तो केवल ये वाला भाग इसका यहाँ पर देख सकते हैं ये गोल खाली है। तो यहाँ पर भी इसका इस शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ देंगे, पहला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा इस वृत्त का क्षेत्रफल। अगर इसका एक तरीका और देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि बेलन का कुल निकल गया, बेलन का कुल इधर से भी बंद इधर से भी बंद, तो ये तो सही है, इधर से बंद है तो ये सही है, लेकिन ये इधर से बंद नहीं है इसलिए इसका वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस करना होगा और इसके जगह पर एक शंकु का आकार का शेप छोड़ दिया, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड करना पड़ेगा। ये दो मेथड है, दोनों में से कोई भी विधि से इसको बना सकते हैं। अब अगर यहाँ लिखें कि शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, तो ये कैसे लिखाएगा, यहाँ पर क्या करें, नीचे वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस करना है ये बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पर ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद ये तो ऊपर में है नहीं तो ये है यहाँ शंकु छोड़कर गया तो प्लस कर देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से अब इसका फॉर्मूला बैठा देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा और प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल यहाँ पर लेना पड़ेगा। और यहां से अगर देखें तो एल का वैल्यू इसका नहीं पता है, पाई आर सभी से बाहर निकल सकता है, एक आर बच गया, यहाँ से पाई आर बाहर तो 2h बच गया, यहाँ से पाई आर बाहर तो l बच गया। l का वैल्यू यहाँ पर निकालना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पहले निकाल लेना चाहिए, तो यहाँ
L बराबर अगर निकाले तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, जो कि H दिया हुआ यहाँ पर कितना 2.4 का स्क्वायर और प्लस में R कितना दिया हुआ 0.7 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो 24 का स्क्वायर अगर करें यहाँ तो 576 हो जाएगा, जो कि 5.76 होगा, और ये 7 का स्क्वायर करें तो 0.49 हो जाएगा, और इसको जोड़ दे तो यहाँ पर रूट अंडर 625 हो जाएगा, यानी कि 625, और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव हो जा रहा है, तो यहाँ एक जीरो ले लेंगे और पॉइंट यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ से अगर दशमलव हटाते तो नीचे में 4 जीरो, 4 जीरो का रूट होगा 2 जीरो, और 625 का हो जाएगा 25, और नीचे में 2 जीरो, तो 2 जीरो के बदले 2 अंक के बाद दशमलव, इतना यहाँ पर हो जाएगा ये सेंटीमीटर में, यानी कि L का वैल्यू 0.25 ले लेना पड़ेगा। यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 लेने बोला है क्या, नहीं लेने बोला होगा, 22/7। R का वैल्यू यहाँ पर 0.7 है, और फिर R का वैल्यू 0.7 प्लस 2, H का वैल्यू 2.4, और प्लस यहाँ से प्लस में L का वैल्यू 2.5 आया है, 0.25 है, 0.25 लिख देंगे, और ये 7 कटेगा, पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको सभी को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 22 और बटा में 10 हो जाएगा, ये 0.7 और पॉइंट यहाँ से इसको अगर जोड़ दें 0.7 और 0.25, तो यहाँ से आ जाएगा ये 5 और 7 to 9.0, यानी कि 0.95 आ जाएगा, और यहाँ से इसको अगर गुना कर दे तो ये हो जाएगा 4.8 हो जाएगा, और प्लस 0.95। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो 22/10, और यहाँ से इसको अगर जोड़ दें तो 4.8, कुछ नहीं जीरो ले लेंगे, तो यहाँ 5 और 9 और 8 17 का 7 हाथ में 1, यहाँ से ये हो जाएगा 5.75 हो जा रहा है। अगर यहाँ से इसका पॉइंट हटा दे तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो, और यहाँ से ये 5 2 से कटेगा 11 बार में, 2 से 5 बार में, ये 5 को काटेंगे एक बार में, और यहाँ से 5 एक बार में, 2 बच गया, 25 115 हो गया। और अब इसका अगर बैठा दें यहाँ पर 115 का, तो 115 गुने 11 कर देंगे, हो जाएगा 5 1 6 1 और 1 2 और 1 1265 हो रहा है यहाँ पर, 1265, और बटा में यहाँ पर 2 जीरो है, तो ये आ जाएगा 12.65 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ बोला था निकालने? मुर्गी को रे